अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका इजी वे मैथ विद आमना में। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, उसमें से थ्योरम नंबर 3 के ऊपर, मसला नंबर 3 पे। उसके हम सबसे पहले स्टेटमेंट को देखेंगे। वो हमारे पास कहते हैं कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास उसका एक सेंटर है। वो कहते हैं कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर, ये हमारे पास ए बी इसके क्या है, वितर है, जो कि पिछले थ्योरम में भी मैंने आपको बताया कि वितर की कंडीशन क्या होती है कि ये दायरे के दो नुकात को आपस में मिलाता है, लेकिन इसके लिए दायरे के मरकज़ से गुजरना ज़रूरी नहीं होता। दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद, दायरे के मरकज़ से किसी वितर पर अमूद उसकी क्या करता है, तनसीब करता है। अगर आपको याद हो कि तो हमने थ्योरम नंबर 2 किया था, ये एक्चुअली थ्योरम नंबर 3 उसका अल्टरनेटिव है, उसका उलट है। हमने थ्योरम नंबर 2 के अंदर ये बात की थी कि दायरे के मरकज़ से किसी वितर की जो तनसीब करने वाला की तय खाता है, यानी ओ एम है, वो दायरे के ऊपर क्या होगा, वितर के ऊपर अमूद होगा। लेकिन इसमें हम लोग ये साबित करेंगे कि हमारे पास ये जो हमने पिछले थ्योरम में अमूद कराया था, जो कि इसकी तनसीब कर रहा था, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये अमूद है और ये इस वितर की तनसीब कर रहा है। मालूम हमारे पास क्या है कि मरकज़ ओ वाले दायरे का वितर हमारे पास ए बी है। इस तरीके से है कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये इसकी तनसीब कर रहा है, ये वाली लाइन ओ एम, यानी ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ए एम बराबर होगा किसके, बी एम के। नुक्ता एम वितर ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है, यानी मैयर ए एम इज इक्वल टू मैयर बी एम। ये हमने प्रूव करना है। अमर हमने यहाँ पे ये किया कि हमने ए और बी को मरकज़ ओ से मिला दिया। अब हमने वही सेम जिस तरीके से हमने थ्योरम नंबर 2 में अपने ट्रायंगल्स के दरमियान कंपैरिजन किया था, ऐसे ही अब हम इसका दरमियान कंपैरिजन करके देखेंगे। वो कहते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एम और ओ बी एम, इसमें ट्रायंगल को हमने ओ ए एम और ओ बी एम ही लिखना है। ओ एम ए और ओ एम बी हम इसके साथ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये कहा तो है कि ये अमूद है, लेकिन ये प्रॉपर तौर पर उसकी दो हिस्सों में उसको बराबर तकसीम कर रहा है, ये भी हमने इसका प्रूव करना है। इसलिए ये एंगल हम लोग दरमियान में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, हम ओ ए एम और ओ बी एम को लिखेंगे। मालूम हमारे पास ये है कि मैयर एंगल ओ एम ए और मैयर एंगल ओ एम बी हमारे पास कौन सा है, 90 का, क्योंकि ये इसके ऊपर अमूद है। और कोई भी किताब किसी दूसरे किताब के ऊपर अमूद हो तो वहाँ पे वो उसका मतलब ये है कि वो 90 का जाविया बनाता है। एक ही दायरे के रदास ओ ए एंड ओ बी, यानी ये एक ही ट्रायंगल, दोनों में जो ये लाइंस हैं ये रदास है सर्कल की, तो इसका मतलब ये है कि ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। इन दोनों में मुश्तरी क्या है हमारे पास, ओ एम हमारे पास मुश्तरी का क्या है। अब वो कहते हैं कि कायमत जाविया मुसलसा यानी ऐसी मुसलसें जिनके अंदर कायमा जाविया मौजूद हो, यानी 90 का एंगल मौजूद हो उन ट्रायंगल्स के दरमियान। ये हमें मालूम था कि ये हमारे पास 90 का एंगल है। तो कायमा जाविया मुसलसान में हमारे पास कौन सा उन्होंने पोस्टुलेट यूज़ किया है, मफरूज़ा यूज़ किया है, एच एस, यानी हाइपोटनियस, और आपके पास क्या आ जाएगा, साइड। हाइपोटनियस हमारे पास होता है वितर और एस हमारे पास होता है साइड यानी ज़िला। इसको हम लोग वितर और ज़िला का भी पोस्टुलेट लिख सकते हैं, यानी एच एस पोस्टुलेट यानी कनकरेंसी है किसके ऊपर, एच एस के साथ। उसके हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास कायमा जाविया मुसल्लस ये है। कायमा जाविया मुसल्लस में उसकी साइड्स और उसका जो वितर है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ये ट्रायंगल्स के वितर हैं, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, और हमारे पास उसकी साइड जो है ओ एम जो मुश्तरक थी वो हमारे पास एक साइड आ जाएगी। तो हमारे पास ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ओ बी एम के।
जब हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हुई, यानी इसका ये एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल भी सेम हो गया, ये साइड भी सेम हो गई, ये साइड भी सेम हो गई, इसका क्या मतलब होगा कि ये वाली जो साइड है ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी मेजर AM इज इक्वल किसके हो जाएगा, मेजर BM के। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर ये पॉइंट O से इसकी तय खत के ऊपर उसकी मूल गिराया गया है तो ये इसकी किस वितर की हमारे पास तनसीब भी करेगा, जो कि हमने प्रूव कर लिया कि AM इक्वल है किसके, BM के पास। हमने साबित कर लिया कि OM जो है वो वितर AM की तनसीब करता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में मेंशन कीजिए और इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।